चलिए, ये रिमाइंडर थ्योरम आपका है शेषफल प्रमेय, मतलब ओवरऑल करने का मतलब भाग देना, भाग है ना, भाग देना आप लोग जानते हो। यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, मोटा सा है, थोड़ा सा अच्छा सा है, देखना समझना अच्छा सा। क्या कंसेप्ट है इसका, एक्स क्यूब प्लस का 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल की वैल्यू फाइंड करना है। क्या शेषफल मुझे मिलेगा। चलो शेषफल का कैसे हम लोग करते, क्या भाग देना मैंने ऐसे बताया था सिंपली, इस तरह से वाले क्वेश्चन को ऐसे भाग दो। देखो समझने का एकदम एग्जैक्ट तरीका होगा क्या, हमें ये इसका पहला टर्म मैंने क्या बताया कि इस वाले का जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, ये डिवाइजर का पहला टर्म और डिवाइडेंड का पहला टर्म हम लोग देखेंगे, और दूसरा मुझे टर्म से कोई मतलब ही नहीं है, क्या दिया क्या नहीं उससे नहीं मतलब। हम करेंगे क्या कि इस वाले टर्म में यानी इस डिवाइजर वाले में क्या गुणा करूं कि ये टर्म आ जाए। अब आएगा कैसा ये भी समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी एक्स क्यूब जो है इसको यहाँ पर ऊपर लिखो, इसका भाग दे दो, ये जो टर्म इसका पहला टर्म है, दोनों से मतलब हमें नहीं तो इसके दोनों से मतलब फर्स्ट टर्म इससे और फर्स्ट टर्म इससे, इसमें इससे भाग दे दिए तो आएगा क्या। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 काटेगा कितना आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। सिंपली से मुझे पता चल गया बार कितना जाएगा, यानी कितना बार जाएगा अब मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर। कैसे पता चला, इस वाले टर्म के पहले टर्म को इस वाले पहले टर्म से क्या करना मुझे भाग देना, जैसे भाग देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितना बार जाएगा। अब मुझे ये पता चल गया यहाँ पर कितने बार मुझे लेके आना है एक्स का स्क्वायर। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेके आएंगे। अब जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, इस वाले का गुणा इन दोनों टर्म में किया जाएगा, एक में नहीं भैया, दोनों टर्म में, ध्यान रखना कितने में किया जाएगा, दोनों टर्म में, या जितने भी टर्म यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जितने भी टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट रहेंगे सब में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो करो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब, और एक्स का स्क्वायर का गुणा एक्स में 1 में करेंगे तो अगेन एक्स स्क्वायर। दूसरी बात आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, जब भाग दिए तो वैल्यू घटाई जाती है, घटे कैसा ध्यान ही रखना, अगर ये जो प्लस है घटेगा तो हमेशा इस वाले जो वैल्यू अभी मैंने मल्टीपल करके लिखा है यहाँ पर सबकी साइन चेंज होगा, सबकी साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, घटाने का मतलब यही होता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके इस वाले साइन से में मतलब नहीं है, ये जो इसमें वैल्यू है साइन है इससे में मतलब नहीं, जो अब साइन है उसको से मतलब है ये। अब देखो ये सेम नंबर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, एक टर्म तो काटना यही है काटना। अब बचा क्या, ये x का स्क्वायर बचा और ये प्लस का 1, दोनों तो जो है लाइक टर्म है नहीं, जब लाइक टर्म नहीं है तो दोनों का एज उतार लो साइन के साथ। कैसे, साइन के साथ। इसके पास कौन सा साइन है माइनस का, तो ये माइनस का x स्क्वायर पहले उतार लो, क्योंकि हम लोग पावर के असेंडिंग आर्डर में डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो पहले बड़ी वाली घात, इसके बाद ये प्लस का 1 है। बोलो यस या नो, गुड। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब तो छोटी सी वैल्यू आएगा पता चल जाएगा कि देखो उत्तर किस में मुझे लाना, माइनस में, जो साइन है उसी में लाना उत्तर। हमें आना कैसे चाहिए उत्तर, माइनस में। इधर भी पॉजिटिव है तो हम करें क्या कि माइनस आ जाए, जब तक माइनस आएगा नहीं तब तक माइनस आएगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लेके जाएंगे, ये माइनस बार लेके जाए। अब माइनस कितना बार लेके जाए आप चेक करते हैं। देखो ये x मैंने सिंपल सा बात बताया था कि जो इसका पहला टर्म इससे भाग दो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे छोटे टर्म है तो आप लोग समझ ही लोगे कि x है तो x स्क्वायर है तो x से गुणा करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है इसके फर्स्ट टर्म में इससे फर्स्ट टर्म में भाग दे दो, यानी x स्क्वायर में x का भाग दोगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x। यानी आपको इजीली पता चल गया कि बार कितना जाना चाहिए, और तो साइन यहाँ से पता चल गया माइनस आएगा प्लस, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस आया, यहाँ पर माइनस हम क्या लेके जाएंगे x बार लेके जाएंगे। अब x का अगेन इन दोनों में गुणा करो, जैसे गुणा करोगे माइनस का गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस, और x का x में गुणा करोगे तो x का स्क्वायर। ओके, फिर माइनस का एक माइनस x का गुणा माइनस सॉरी धन 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा आपका x। मैंने बताया क्या, जैसे घटाते हैं साइन बदल जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन क्या होगा माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। भाग देने के बाद वैल्यू घटा रहे होंगे तो जो मल्टीपल करके जो वैल्यू आती है ये वाली वैल्यू, उसका साइन चेंज होगा ना, अगर चेंज नहीं किए तो वैल्यू गलत हो जाएगी, पक्की बात, घटाने में गलत कर जाओगे। अब जब अब आप इसको दो, अब इस वाले साइन से भी मतलब नहीं, ना इससे वाले से ना इससे वाले से, अब हमें ये दोनों प्लस से मतलब है। देखो एक्स स्क्वायर एक प्लस और एक माइनस, यानी एक में से गया 0 कैंसिल आउट हो गया। ये टर्म क्या बच गया, एक एक्स बचा, एक ठो 1। मैंने बताया क्या था पहले, पावर बड़े वाले को, इसका घात 1 है और इसका घात, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका वेरिएबल की घात कितनी होती है 0 होती है। तो इसका 1 है तो पहले हम लोग x लिखे प्लस के साथ, और प्लस क्या बच गया 1 बच गया।
सेम सेम नंबर आ गया। जब सेम नंबर आ गया तो वैल्यू कितने कितने बार जाता है पहाड़ा में, उतना का एक बार जाता है ना। तो प्लस का 1 बार लेंगे क्योंकि प्लस में था, इसका गुणा करेंगे x में तो x आ जाएगा, प्लस का ये 1 आ जाएगा, घटा दियोगे साइन बदल जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, x में से एक गया कैंसिल और एक में से एक गया तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं बात। अब ये क्या बन गया, ये रिमाइंडर, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्वाशिएंट बोलते हैं, इसको क्वाशिएंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। अब अगर आपको ये चेक करना हो, थोड़ा मेरी बात समझो, अगर चेक करना ये हो कि क्या मेरा जो भाग है क्या सही है कि नहीं है, तो मल्टीपल भी करना आना चाहिए। चलो मैंने अभी जो जस्ट फॉर्म बताया क्या, कि जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है आपका, बोलो, अरे डिवाइजर इनटू क्वॉशिएंट प्लस का रिमाइंडर। चलो चेक कर लेते हैं फट से। चलो क्वॉशिएंट कितना मेरे पास है यहाँ पर, सॉरी डिवाइडेंट कितना है हमारे पास, x³ प्लस का 1। डिवाइजर कितना मेरे पास आ गया, डिवाइजर कितना आया, सॉरी डिवाइजर दे रखा है x प्लस का 1, और क्वॉशिएंट कितना आया मेरे पास, x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 है ना, और रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका इसमें गुणा करो अगर इस वाले के बराबर, इसको हम लोग कहते हैं क्या, लेफ्ट हैंड का साइड, और ये वाला क्या होता है, राइट हैंड का साइड। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो हम लोग कहेंगे। चलो चेक भी कर लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं, चेक आंसर। भाग हम लोग गलत दिए हैं कि सही दिए ये भी मुझे पता चल जाए, और आप लोग भी पता ऐसा कर लिया करो, है ना। चलो अब हमें करना क्या है, x प्लस 1 का मल्टीपल हम लोग करेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 है ना, प्लस 1 है प्लस 0 तो कोई बात नहीं, गुणा करो इसका, पहले इस वाले टर्म का इन सब में गुणा करेंगे, तो x का गुणा इसमें करोगे तो देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 हो गया, फिर 1 का गुणा प्लस 1 का गुणा इसमें करोगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 आएगा, आएगा जी बिल्कुल आएगा। x का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, x का गुणा करोगे तो x घाते 3 x स्क्वायर धन का x आ जाएगा, और इसमें गुणा करोगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर सेम सेम है क्योंकि 1 का गुणा इसलिए करना है। चलो ये देखो x स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, तो बच क्या गया मेरे पास टर्म x का क्यूब प्लस का 1, क्या बन गया x³ प्लस का 1। क्या राइट वाला लेफ्ट वाला टर्म वही था हमारे पास, तो ये आप जैसे ये बराबर वैल्यू आ गए तो हम लोग कहेंगे क्या, मेरे पास आंसर जो आया था वो सही था, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा बात को।